बोलो वृंदावन विहारी लाल की जय। दूसरे अध्याय में नारद जी कहते हैं कि हे सुंदरी, तुम व्यर्थ में खेद कर रही हो, इस प्रकार चिंता युक्त क्यों हो? तुम तो भक्ति माता हो, भगवान तो हमेशा तुमसे प्रसन्न रहते हैं। तुम्हारे बुलाने से तो भगवान वैकुंठ से भाग कर आ जाते हैं, इसलिए तुम चिंता मत करो। भगवान ने जिस प्रकार द्रौपदी की रक्षा की, गोपियों की रक्षा की, उसी प्रकार से तुम्हारी भी रक्षा करेंगे। यद्यपि सतयुग, त्रेता और द्वापर इन तीनों युगों में ज्ञान तथा वैराग्य मुक्ति के साधन थे, किंतु कलयुग में तो ब्रह्मसायुक्त मुक्ति देने वाली एकमात्र भक्ति ही है। इस प्रकार निश्चय करके उन चिदानंद श्री हरि ने तुम्हें अपने सत स्वरूप से बनाया, जो श्री हरि परमानंद चैतन्य की मूर्ति हैं। एक बार हाथ जोड़कर तुमने भगवान से पूछा था कि हे भगवान, हम आपकी क्या सेवा करें। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने तुम्हें आज्ञा दी थी कि तुम हमारे भक्तों का पालन करो। तुमने श्री भगवान की आज्ञा से सारे भक्तों की रक्षा की। तब से श्री हरि तुम्हें मुक्ति रूपी दासी तथा ज्ञान और वैराग्य नामक दो पुत्र देकर चले गए थे। तब से तुम वैकुंठ में अपने स्वरूप से भक्तों का पोषण करती हो तथा पृथ्वी में भक्ति की पुष्टि के लिए तुमने अपना छाया रूप धारण किया है। अतः तुम मुक्ति, ज्ञान और वैराग्य को लेकर मृत्युलोक में आई और सतयुग से लेकर द्वापर पर्यंत बड़े आनंद से रही। कलयुग के आने से पाखंड रूपी रोग से पीड़ित होकर मुक्तिशय को प्राप्त हो गई। तब तुम्हारी आज्ञा पाकर वह वैकुंठ को चली गई। अवसर आने पर जब तुम बुलाती हो तब आ जाती है। ज्ञान और वैराग्य को जो तुमने अपना पुत्र बनाकर अपने पास रखा है, कलयुग में उपेक्षा के कारण तुम्हारे पुत्र वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए हैं। तुम इनकी चिंता मत करो, मैं उपाय सोचता हूँ। ऐसा विचार करके नारद जी ने श्री नारायण का ध्यान किया और कहने लगे, इस युग में तुम्हारी स्थापना मैं घर घर में करूंगा। अन्य धर्मों का तिरस्कार करके तथा भगवत संबंधी उत्सवों का प्रचार करके तुम्हारा प्रचार करूंगा। इस प्रकार तुम्हारा यदि प्रचार न कर सकूं तो मैं श्री हरि का दास नहीं कहूंगा। यह मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ। जिन भक्त के हृदय में प्रेम रूपी भक्ति का निवास होगा, वे स्वप्न में भी यमराज के दर्शन न कर सकेंगे। प्रेत, पिशाच, असुर आदि कोई भी भक्तों को स्पर्श करने में समर्थ नहीं होगा। श्री हरि तपस्या, वेद पाठ तथा ज्ञानादि साधन के द्वारा उतने शीघ्र प्राप्त नहीं होते जितने शीघ्र भक्ति के द्वारा प्राप्त होते हैं। इस विषय में गोपियां प्रमाण हैं। मनुष्य को करोड़ों जन्मों के बाद भक्ति में प्रेम उत्पन्न होता है, इसीलिए कलयुग में भक्ति ही एकमात्र साधन है। भक्ति के द्वारा ही भगवत साक्षात्कार तक हो जाता है। जो लोग भक्ति से द्रोह करते हैं, उनका ठिकाना तीनों लोकों में नहीं है। प्राचीन काल में दुर्वासा जी ने भक्ति से द्रोह किया था तो भारी कष्ट उठाना पड़ा था। इसलिए व्रत, तीर्थ, सेवन, योग, यज्ञ आदि से परिश्रम करने से भी कोई सफलता नहीं मिलती है। मात्र भक्ति ही मुक्ति के लिए समर्थ है। श्री सूत जी ने कहा, हे शौनक जी, इस प्रकार श्री नारद जी के द्वारा वर्णित अपने महात्म्य को सुनकर भक्ति को बड़ा आनंद हुआ और उसका शरीर पुष्ट हो गया। वह नारद जी को धन्यवाद देते हुए कहने लगी, हे नारद जी, मैं अब आपके हृदय में सदा वास करूंगी। हे महात्मन, आप दयालु हैं। आपने क्षण में मेरी बाधा दूर कर दी, किंतु भगवान हमारे पुत्रों को अभी भी चेतना नहीं आई। श्री सूत जी ने कहा, हे शौनक जी, इस प्रकार दीनता युक्त भक्ति के वचनों को सुनकर श्री नारद जी को बड़ी दया आ गई। उन्होंने अपने हाथों से उन दोनों का स्पर्श करते हुए उन्हें जगाना प्रारंभ किया। उन्होंने उनके कान के समीप मुख करके उच्च स्वर में कहा, हे ज्ञान, हे वैराग्य, शीघ्र जागो। तब श्री नारद जी ने वेद, वेदांत तथा गीता पाठ किया। जब किसी प्रकार बड़े कष्ट से वे दोनों खड़े उठे, उनको नेत्रों से दिखता नहीं था तथा आलस्य की अधिकता के कारण जम्हाई ले रहे थे।
बक पक्षी की तरह उनके बाल सफेद हो गए थे तथा उनके सूखे काठ की तरह हाथ पैर अकड़ रहे थे। भूख से व्याकुल तथा दुर्बल वे चारों तरफ देख कर फिर सोने लगे। यह देखकर ऋषि को बड़ी चिंता हुई कि अब मुझे क्या करना चाहिए। ओह आश्चर्य, क्या कारण है कि इनको फिर भी निद्रा आ रही है। इस प्रकार चिंता करते हुए श्री नारद जी ने भगवान का ध्यान किया तो आकाशवाणी हुई कि हे नारद जी, तुम चिंता मत करो, इनके लिए सत्कर्म का अनुष्ठान करो। सत्कर्म साधुओं में भूषण जो साधु हैं वे तुमसे कहेंगे, तभी इनकी निद्रा दूर हो जाएगी। इस आकाशवाणी को सभी ने सुना तो नारद जी बड़े विस्मय से सोचने लगे, मैं इसे समझा नहीं। श्री नारद जी ने कहा, आकाशवाणी ने इसे गुप्त रूप से बतलाया। भला वो कौन साधन है जिसके अनुष्ठान से इन दोनों का कार्य हो जाएगा? वे संत लोग कहाँ होंगे और किस प्रकार से साधन देंगे जो आकाशवाणी ने कहा? इस विषय में अब क्या करना चाहिए? श्री सूत जी ने कहा, हे शौनक जी, श्री नारद जी उन दोनों को वहीं बैठाकर देशाटन को निकल गए। प्रत्येक तीर्थ में जाकर तथा मार्ग में ऋषियों से साधन के विषय में पूछते फिरते। वृतांत तो सब लोगों ने सुना, किंतु निश्चित से उत्तर किसी ने नहीं दिया। किन्हीं लोगों ने दुर्बोध बतलाया, किन्हीं ने कार्य को असाध्य बताया और कई लोग चुप ही रह गए। उस समय तीनों लोक में विस्मय करने वाला हाहाकार मचा था। जब वेद तथा वेदांत के घोष से और गीता पाठ से जगाने पर भी भक्ति, ज्ञान तथा विराग ये तीनों नहीं उठ सके, तब कोई दूसरा उपाय नहीं है। योगी नारद जी जिसे नहीं समझ सके तो दूसरे मनुष्य भला कैसे समझ सकते हैं। इस प्रकार ऋषियों से पूछने पर जब निर्णय नहीं हो सका, तब चिंतायुक्त तो नारद जी बद्रिकाश्रम आए और वहां पर तपस्या करने की सोचने लगे। इतने में करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश युक्त सनकादि मुनियों को आते देखा। उन्हें देखकर मुनि श्रेष्ठ कहने लगे। मुनि जी ने कहा, इस समय बड़े भाग्य से आप लोगों का दर्शन हुआ, इसलिए आप लोग कृपा कर मेरी चिंता दूर कीजिए। आप लोगों की अवस्था तो हमेशा 5 वर्ष की रहती है, किंतु आप पूर्वजों के भी पूर्वज हैं। आपका सदा वैकुंठ में वास रहता है। आप लोग भगवान के कीर्तन में तत्पर रहते हैं, लीला रूपी रसपान पीते रहते हैं, तभी आप लोगों को वृद्धावस्था छू भी नहीं सकती। पहले आपके मात्र इशारे से भगवान के द्वारपाल पृथ्वी में गिर गए और फिर आपकी कृपा से पुनः स्वर्ग को प्राप्त हो गए। अहो, मेरा बड़ा भाग्य है जो आप लोगों का दर्शन हुआ। अतः उस दीन के ऊपर दया करें और जो आकाशवाणी ने कहा उस साधन के बारे में बतलाएं। तब सनकादि ने मुनि कहने लगे, हे देवर से चिंता मत करो, चित्त में हर्ष लाओ। यहाँ पर पहले से ही सुखपूर्वक करने योग्य उपाय है। अहो नारद, तुम धन्य हो। विरक्तों के शिरोमणि तथा कृष्ण के भक्तों में अग्रगण्य तथा योग में सूर्य के समान हो। भक्ति का अनुसरण करने वाले तुम्हारे विषय में आश्चर्य नहीं मानना चाहिए, क्योंकि भगवान के भक्तों को भक्ति की स्थापना करना उचित ही है। इस संसार में ऋषियों ने बहुत से मार्ग प्रकट किए, परंतु वे सब परिश्रम से प्राप्त होते हैं और प्राय स्वर्ग तक का फल भी उनसे मिलता है। जो वैकुंठ प्राप्त करने का मार्ग है वह गुप्त है, उसका उपदेश करने वाले पुरुष प्राय भाग्य से ही मिलते हैं। जो तुमने पहले आकाशवाणी से सुना है वो मैं तुमसे कहता हूँ, सो सुनो। संसार में जो द्रव्य यज्ञ, योग यज्ञ तथा स्वाध्याय ज्ञान आदि हैं वे कर्म को सूचित करने वाले हैं, परंतु जो सत्कर्म को करने वाला ज्ञानियों ने ज्ञान यज्ञ ही बतलाया है, वह सुखदेव जी ने भागवत में कहा है। भागवत के शब्द से भक्ति, ज्ञान तथा विराग इन तीनों का दुख दूर हो जाएगा और उनको सुख मिलेगा। जैसे सिंह के शब्द से भेड़िए भाग जाते हैं, वैसे ही भागवत के सुनने से कलयुग में संपूर्ण दोष दूर हो जाएंगे। ज्ञान तथा वैराग्य से युक्त प्रेम रस को बहाने वाली भक्ति प्रत्येक मनुष्य के घर में फिर से क्रीड़ा करेगी। नारद जी ने कहा, जब वेदांत के घोष से, गीता के पाठ के जगाने से नहीं जागे तो तब भला भागवत के सुनने से वो कैसे उठ जाएंगे, क्योंकि उस कथा में
प्रत्येक श्लोक और पद वेद का अर्थ भरा है। आप लोग मेरे इस संदेह को दूर कीजिए, विलंब न कीजिए। आप शरणागत पर दया करने वाले हैं। सनत कुमारों ने कहा, वेद और उपनिषद के सार से यह कथा तैयार की गई है। इससे यह वैसे ही पृथक और उत्तम प्रतीत होती है जैसे वृक्ष का सार फल प्रतीत होता है। वृक्ष की जड़ से लेकर पत्ते तक रस रहता है, परंतु वह संसार को उतना स्वाद नहीं देता जितना पृथक भूत फल स्वाद देता है। जैसे दूध में रहता हुआ घी भी उतना स्वाद नहीं देता जैसा और कहीं पृथक किया गया देवताओं के लिए भी रस बढ़ाता है। ईख में जैसे शर्करा रहती है परंतु पृथक की हुई ही मीठी लगती है, वैसे ही यह भागवत की कथा है। यह भागवत नामक पुराण ब्रह्म सम्मत है। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के स्थापनार्थ इसे प्रकाशित किया गया है। वेद तथा वेदांत के निष्णात और गीता के प्रणेता व्यास जी को जब मोह के कारण दुख हुआ तब आपने उन्हें चतुश्लोकी भागवत सुनाई थी, जिससे सुनने से व्यास जी बाधा रहित हो गए। श्री भागवत के सुनने से सब शोक, दुख आदि दूर हो जाते हैं। उसमें आपको विस्मय क्या है जिससे कि आपने यह प्रश्न किया? तब नारद जी कहने लगे, जिनका दर्शन संपूर्ण अशुभों का नाश करता है, सांसारिक दुख रूप दावानल से पीड़ित मनुष्यों का कल्याण करता है, प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रकाश करने के लिए जो भगवान शेष के द्वारा गाई गई कथा रूपी सुधा का पान कराने वाले हैं, ऐसे आप लोगों की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। बहुत जन्मों के पुण्य का उदय होने पर जब मनुष्य सत्संग प्राप्त करता है तब कहीं जाकर अज्ञान के द्वारा किए गए मोह और मद रूपी अंधकार का नाश कर ज्ञान का उदय होता है। बोलो श्री भागवत महापुराण की जय। सभी सुनने वालों को जय श्री कृष्ण।